दोस्तों, हम अक्सर बोलते हैं कि गरीबी वही समझता है जो गरीबी झेला हुआ होता है, या परेशानी वही समझता है जो परेशानी झेला हुआ होता है। लेकिन उससे आगे की बात मैं आपको बता दूं कि परेशानी समझने को तो सभी लोग समझ जाते हैं। गरीब होता है वो भी परेशानी को समझ लेता है, अमीर है वो भी समझ लेता है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि अमीर सिर्फ परेशानी को समझ ही सकता है लेकिन महसूस नहीं कर सकता। लेकिन जो गरीब है, जिसने परेशानी को झेला है, वो परेशानी को समझेगा भी और वो महसूस भी करेगा, फीलिंग भी करेगा। यही अंतर होता है। वो लोग अंदर से बहुत मजबूत हो जाते हैं जिन्होंने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। इज्जत उन्हीं को मिलती है जिन्होंने शुरू में बेइज्जती को झेला हो। सम्मान उन्हीं को मिलता है जो शुरू में जिनका मजाक लोगों ने उड़ाया हो। पैसों की कदर वही करता है, अमीरी की कदर वही करता है। रुपयों का सदुपयोग वही कर सकता है जिसने गरीबी को झेला हो, जो एक एक पैसों को मोहताज रहा हो, जो पैसों से दुखी रहा है। वही इंसान आगे चलकर जब उसके पास पैसा आ जाता है, अमीरी आ जाती है, तो वो इंसान फिर उस पैसे का सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता है। देश की आज़ादी को संभाल कर देश की आज़ादी को महसूस वही कर सकता है जिसने गुलामी को झेला हो। जिन्होंने बचपन से गुलामी को झेला है, वही लोग अच्छे से आज़ादी की कदर कर पाते हैं और आज़ादी के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। इसलिए महलों का सुख, महलों की कदर वही कर पाता है जो झोंपड़ियों से गुजरा हो, बहुत बेकार स्थिति से गुजरा हो। वही इंसान अच्छे घर को महसूस कर सकता है और उसका आनंद उठा सकता है। गाड़ी की कदर वही करता है जिसने खून पसीना बहाकर, मेहनत मजदूरी कर कर जो इंसान गाड़ी खरीदता है, वो उसकी बहुत ज़्यादा कदर करता है। लेकिन फ्री में मिली हुई गाड़ी की कोई कदर नहीं करता है। ऐसे ही अमीर घर के जो लड़का होते हैं, उनको जब फ्री फंड में अमीरी मिल जाती है, दौलत मिल जाती है, तो वो उस दौलत का महत्व नहीं समझते हैं, वो उसका दुरुपयोग करते हैं। वो किसी की ज़्यादा मजबूरी नहीं समझते हैं, वो वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। दूसरों की मजबूरी को वो समझ सकते हैं और जान सकते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर सकते। अपने हंसी के दिन, अपनी खुशी को महसूस वही कर सकता है जिसके दिन रो रो कर गुजरे हों। खुशी की कदर वही कर पाएगा जिसने आंसू बहाए हों। पानी की कदर वही करता है जिसको हद से ज़्यादा प्यास लगी होती है। जैसे कोई भी इंसान है जिसको ज़रा सी प्यास लगती है, तुरंत पानी मिल जाता है और हर समय पानी उसके साथ है, अवेलेबल है, तो क्या करेगा? वो पानी की कदर नहीं करेगा। लेकिन अगर वो उसको सुबह से शाम तक प्यासा रखा जाए तो वो पानी की कदर को समझेगा। ऐसे ही गरीब लोगों के साथ होता है। जब कोई बचपन से लेकर गरीबी झेलता है, परेशानियों को झेलता है, पैसों को दुखी रहता है, जब आगे चलकर वो महान बनता है तो वो फिर उसकी अच्छे से कदर कर पाता है, उस अमीरी की कदर करता है, सदुपयोग करता है। और नीचे से जो गरीब लोग हैं उनके दर्दों को समझता है और उनको ऊपर उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं किस तरह से नीचे स्तर से ऊपर उठा हूँ और मैं इन लोगों को कैसे इनकी मदद कर सकता हूँ। जिससे वो पूरी ताकत लगा देता है ताकि देश पे जो राज करें ऐसे लोग ही राज करें
जो नीचे स्तर से हो, जहाँ से मैं उठकर आया हूँ, वहीं से जो गरीबी से उठकर आएंगे और देश पर राज करेंगे, वही लोग अच्छे से देश को चला सकते हैं और अच्छे से देश की सेवा कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज आपके जो हालात हैं, गरीबी आप झेल रहे हैं, आपके बुरे हालात हैं, आपके हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है, परिस्थिति आपके अनुसार नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इसी बात को लेकर हद से ज़्यादा चिंता करते रहते हैं। वो हालातों को लेकर दुखी रहेंगे, किसी को ज़बरदस्ती सुधारने की कोशिश करेंगे, गरीबी को लेकर रोते रहते हैं, हद से ज़्यादा चिंता करेंगे, गुस्सा भी करेंगे, दूसरे पर दोष भी देंगे, अपना समय बर्बाद करते हैं, दूसरे का समय भी बर्बाद करते हैं, ना दूसरे को कुछ करने देते, ना खुद कुछ कर पाते हैं। एक दूसरे के अंदर दोष निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में वो नहीं सुधरता है तो फिर उसकी चिंता करते हैं। तो इसलिए हम दूसरों को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन हम खुद को सुधार सकते हैं। जो इंसान जब तक खुद दूसरों के सुधारने के काबिल नहीं बन जाता है, तब तक उससे कोई नहीं सुधर सकता। जैसे परिवार में जब कोई एक इंसान बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, या कोई किसी की जॉब लग जाती है, कोई डीएम बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है परिवार में, तो फिर वो किसी को भी नहीं ज़्यादा सुधारने की कोशिश नहीं करता है, किसी पर वो गुस्सा नहीं करता है। पूरा परिवार ऑटोमेटिक उसकी बातों को सुनने लग जाता है, उसकी नकल करने लग जाता है, उसके अनुसार चलने लग जाते हैं पूरे परिवार। तो ऐसे ही अपने अंदर वो काबिलियत लाएं ताकि लोगों को सुधारने की ज़रूरत ही ना पड़े और लोग ऑटोमेटिक अपने आप सुधरने लग जाएं। या बात करो तो ऐसी करो जो बातों में दम हो, सच्चाई के साथ, प्रूफ के साथ जब हम बात करते हैं तो लोग फिर हमारी बातों पर यकीन करते हैं। हवाबाजी बातों से लोग झूठा समझते हैं और फिर वो विश्वास नहीं करते। तो इसलिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। हम काम अच्छे से कर सकते हैं, पहले अपने आप को सुधार सकते हैं, और हम सुधर जाएंगे तो और लोग भी ऑटोमेटिक देखकर सुधर जाते हैं। तो हमें अच्छे से कर्म करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए और अपने आप को ऐसा बना लेना चाहिए ताकि किसी को सुधारने की ज़रूरत ना पड़े। खुद लोग अपने आप ऑटोमेटिक सुधर जाएं। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। समय के अनुसार सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाता है। हमें कुछ भी ज़्यादा किसी चीज़ को ज़बरदस्ती या किसी को सुधारने की ज़बरदस्ती कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ जो भी घट रहा है वो हमारे लिए अच्छा ही घट रहा है। हमारे हालात बुरे हैं, गरीबी है, हद से ज़्यादा दुखी हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, गरीबी देखनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती सहनी पड़ रही है। तो ये सब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे साथ हमारे हालात, जब हम बुरे हालातों से नहीं गुजरेंगे तो हम अच्छे हालातों की कदर कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए वो लोग अंदर से बहुत मजबूत हो जाते हैं जो चलना ही ठोकरों से सीखते हैं। आगे चलकर जब जो इंसान परेशानी से गुजरकर और बुरे हालातों से गुजरकर जब वो कुछ आगे चलकर अमीर बन जाता है,
फिर उसके बाद में दोबारा कभी भी बुरे हालात आते हैं तो वो उसको प्रभावित नहीं करते हैं, वो उसको हिला नहीं सकते, कोई भी चिंता उनको हिला नहीं सकती। दुखों में भी वो खुश रहना सीख जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही इस चीज़ से वो गुजरे हुए हैं, तो वो ज़्यादा उनको प्रभावित नहीं कर पाती गरीबी, बुरे हालात। क्योंकि जब कोई इंसान एक बार किसी से धोखा खा जाता है तो उसको पहली बार बहुत बड़ा झटका लगता है। जब वही इंसान दोबारा धोखा देता है तो कम झटका लगता है, तीसरी बार धोखा देता है तो बिल्कुल झटका नहीं लगता है, नॉर्मल सा लगता है। फिर चाहे वो 500 धोखा दे, चाहे 1000 धोखा दे, फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही हमारे साथ होता है, जब हम बुरे हालातों और गरीबी से जब हम गुज़र जाते हैं, इस चीज़ से लड़कर हम जीत जाते हैं, तो फिर उसके बाद में कोई कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमें हिला नहीं पाती है, हमें डगमगा नहीं सकती, कोई भी चिंता हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। वक्त के साथ सब कुछ धीरे धीरे सही होने लग जाता है। एकदम से ये मत सोचो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, वो मेरी क्यों नहीं सुन रहा, पिताजी क्यों नहीं सुधर रहे, मम्मी क्यों नहीं सुधर रही, पिताजी भी यही सोच रहे हैं बेटा क्यों नहीं सुधर रहा, मम्मी यही सोच रही है कि बेटी क्यों नहीं सुधर रही, बेटी सोच रही है मम्मी क्यों नहीं सुधर रही, भाई ऐसा क्यों कर रहा है, बहन ऐसा क्यों कर रही है। एक दूसरे को सुधारने की कोशिश, कंट्रोल करने की कोशिश, ये हमें छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। इंसान अपने अंदर नहीं झांक कर नहीं देखता है, यही वो सबसे बड़ी गलती करता है। वो दूसरों के अंदर झांकता रहता है, दूसरों की कमियों पर उसका ध्यान रहता है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, और ख़ुद को नहीं देखता है। जो इंसान खुद को नहीं देखता वो दूसरों को नहीं सुधार सकता। दूसरों को वही सुधार सकता है जो पहले खुद अपने अंदर झांक कर देखता है, अपने अंदर की कमियों को देखता है और अपनी कमियों को दूर करता है, तभी वो दूर कर सकता है। जो बाप खुद हद से ज़्यादा शराब पीता है वो अपने बेटे को शराब पीने से नहीं रोक सकता। अब रोकेगा तो क्या होगा, झगड़ा ही होगा। ऐसा ही कोई लड़का लड़कीबाजी कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, गर्लफ्रेंड बना रहा है, लड़कियों के पीछे घूम रहा है, और उसी लड़के की बहन जब किसी लड़के से प्यार करती है तो वो उस पर आग बबूला हो जाता है, अपनी बहन को जान से मारने की कोशिश करता है, उसे ये गिल्ट फील कराता है, बुरा महसूस कराता है कि तू ऐसा क्यों कर रही है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद के अंदर झांक के नहीं देख रहा है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। या कुछ लोग शादी होने के बावजूद भी दूसरे की पत्नी को तकते रहते हैं, इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, और जब उनकी पत्नी किसी दूसरे को तकती है तो वो आग बबूला हो जाते हैं, अपनी पत्नी को चरित्रहीन बोलने लग जाते हैं, दोष निकालने लग जाते हैं कि तू ऐसी है वैसी है, मारने लग जाते हैं, भगा देते हैं। तो अपने अंदर झांक कर देखो हमारे अंदर क्या कमी है। और किसी को देखिए कोई इंसान गलत है, उसे प्यार से समझाना तो हमारा हक बनता है, लेकिन अगर वो नहीं सुधर रहा है तो उसे ज़बरदस्ती सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को ज़बरदस्ती सुधारने की कोशिश करनी पड़ रही है तो समझना चाहिए वो कमी सबसे पहला हमारे अंदर कमी है। वरना परिवार में जब कोई इंसान अधिकारी बन जाता है, IPS बन जाता है, तो वो किसी को ज़बरदस्ती नहीं समझाता है, किसी को ज़बरदस्ती सुधारने की कोशिश नहीं करता है, ऑटोमेटिक परिवार सुधर जाता है। तो वैसे ही आपको अपने आप को
इतना आत्मज्ञानी बनाना चाहिए, अपने अंदर इतना ज्ञान विकसित करो, इतनी समझ पैदा करो ताकि लोग आपकी बातों को समझ सकें। और एक आपकी बातों में जब दम होगा, आप प्रूफ के साथ समझाएंगे तो लोग आपकी बातों को समझेंगे। ज़बरदस्ती करने वाले लोग किसी को भी नहीं सुधार पाते हैं, ना खुद को ना दूसरों को। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि हालात जैसे भी हैं, दोस्त जैसा भी है, पड़ोसी जैसा भी है, रिश्तेदार जैसे भी हैं, उनको उनके हालातों पर छोड़ दो, उन पर ध्यान मत दो, अपने आप पर ध्यान दो कि मैं अपने आप को ऐसा बना लूं ताकि लोग मुझे देखकर ऑटोमेटिक सुधरने लग जाएं। परिस्थितियों पर ध्यान मत दो। जो इंसान परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करता है, परिस्थितियों को ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश करता है, तो परिस्थिति तो नहीं बदलती, उल्टा परिस्थिति उस इंसान को बदल कर रख देती है। जब इंसान कमज़ोर होता है तो परिस्थिति उसको बदल कर रख देती है, और जो इंसान मजबूत होता है, आत्मज्ञानी होता है, समझ होती है, ज्ञान होता है, तो वो इंसान अपने ज्ञान से पूरी परिस्थिति को बदल कर रख देता है। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थिति बदलने से मजबूर हो जाएं, परिस्थिति ऑटोमेटिक बदलने लग जाए, आपके जोश और हिम्मत और ताकत को देखकर, आपके ज्ञान को देखकर। समस्या है उसकी जड़ पर जाओ और उसकी जड़ को उखाड़ कर फेंक दो ताकि दोबारा वो समस्या पैदा ना हो, जन्म ना ले। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अधजल गगरी छलकत जाए, खाली बर्तन हमेशा आवाज़ करते हैं। जो जितना ज्ञानी होता है वो बोलता ज़्यादा है, और वो जिद भी करता है, वो शंकी टाइप का भी होता है, और ज़बरदस्ती दूसरों को सुधारने की कोशिश भी करता है। जो ज़बरदस्ती करे, ज़बरदस्ती सुधारने की कोशिश करे, और जो अपने आप को नहीं देखता, अपनी गलतियों को नहीं देखता, तो समझ जाना चाहिए ये अधजल गगरी है और ये खाली बर्तन है। जब बर्तन खाली होता है तो आवाज़ ज़्यादा करता है, जब उसी बर्तन में कुछ भरा हुआ होता है तो वो आवाज़ नहीं करता है। ऐसे ही इंसान के अंदर जब ज्ञान भरा हुआ होता है तो वो फालतू नहीं बोलता है, सिर्फ वही बोलता है जो उसके लिए बोलना उचित हो, और ना वो किसी के साथ जिद करता है, ना ज़बरदस्ती करता है। ये ही एक भरे हुए बर्तन की पहचान होती है, वरना खाली बर्तन तो शोर मचा मचा कर सबका जीना हराम कर देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।